जैन कम्युनिटी शायद भारत की सबसे अंडररेटेड कम्युनिटी है। भारत की आबादी का 0.54% हिस्सा यानी जैन्स 2018 के नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे यानी NHFS 4 के मुताबिक देश की सबसे अमीर कम्युनिटी है, जिसके 70% लोग आज रईसी में रहते हैं। जैन्स की लिटरेसी रेट 94% से ज्यादा है और फीमेल लिटरेसी रेट भी 90.6% है, जबकि भारत की फीमेल लिटरेसी रेट 54.16% के आसपास है। इसी के साथ जैनों की पर कैपिटा इनकम भी भारत की किसी भी कम्युनिटी से ज्यादा है। इन एडिशन टू दिस, इंडिया की टोटल रियल एस्टेट का 28% जैन्स होल्ड करते हैं। इसी के साथ देश के 46% स्टॉक ब्रोकर्स जैन्स ही है, और तो और भारत के एक्सपोर्ट्स के 20% हिस्से में जैन्स का कंट्रीब्यूशन होता है। इसी के साथ इंडिया का 20% टेक्सटाइल मार्केट और 33% गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री और डायमंड इंडस्ट्री के भी 50% से ज्यादा हिस्से पे जैन कम्युनिटी का सिक्का जमा हुआ है। जिस कम्युनिटी का आज ही लोगों के सामने नहीं आता, उसके अतीत की कहानियां कहाँ ही लोगों को पता होगी। इसलिए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक घिनौना सच, जैनों के खिलाफ एक खून से भरा अध्याय। वही जैन जिनके धर्म का मूल मंत्र ही अहिंसा परमो धर्म यानी अहिंसा ही पहला धर्म है। भारत के इतिहास के सबसे पूर्व और घिनौने नरसंहार और इम्पेलमेंट की कहानी, सामनारथम यानी ब्लड ऑफ जैन्स। जैन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच की गई थी। ये वही समय था जब समाज में ब्राह्मणों का बोलबाला था, जिसके चलते कई ब्राह्मण ना ही बाकी जातियों को नीचा दिखाते थे, बल्कि अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के जरिए समाज पे और राजघरानों पे भी अपनी इनडायरेक्ट हुकूमत चलाते थे। जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे रिलीजन्स के आने से ब्राह्मण्स का सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस काफी हद तक कम हुआ, क्योंकि लोगों ने अपने जाति, धर्म और वर्ण को छोड़ के इन धर्मों को या कह लो इन जीवन शैलियों को अपना लिया। सामाजिक परंपराओं के विपरीत इन धर्मों में कोई वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था और सभी लोग इन्हें अपनाने के लिए समान रूप से आमंत्रित थे। जाहिर सी बात है, इस पूरे सामाजिक बदलाव से ब्राह्मणों को काफी समस्याएं हुई, और ऐसे ही एक ब्राह्मण थे थिरुगनाना संबंदर, जिनका जन्म तंजौर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये एक शिव भक्त होने के साथ एक संत कवि भी थे, जिनका मकसद कहीं न कहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स को समाज से मिटाना था, और जो अपनी कविताओं और वाचनों के जरिए भी आम लोगों को इन धर्मों के खिलाफ उत्तेजित करते थे। इस समय पे जटवर्मन सुंदर पांड्या दक्षिण में मदुरई के शासक थे, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। इनकी वाइफ यानी इनकी रानी, जो कि चोला राज्य की थी, वो एक शिव भक्त थी। माना जाता है उन्होंने जैन धर्म को मदुरई से मिटाने के लिए संबंदर को मदुरई आने के लिए आमंत्रित किया, और उन्होंने ये आमंत्रण एक्सेप्ट भी कर लिया। पेरिया पुराणम के मुताबिक जब इस नीति के बारे में मदुरई के जैनों को मालूम हुआ, तो उन्होंने जिस घर में संबंदर को ठहराया गया था उसे जलाने का प्लान बनाया। हालांकि ये प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद राजा सुंदर पांड्या बीमार पड़ गया और उनके जैन मिनिस्टर्स या साथी और जैन मुनि भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए, लेकिन संबंदर ने राजा को अपनी प्रार्थनाओं से ठीक कर दिया। संबंदर ने इसी व्याख्या को अवसर में बदला और जैन धर्म, जैन संत और जैन धर्म के पालन करने वालों को निरर्थक करार दिया। संबंदर के इन्फ्लुएंस में आके और उसके इनाम स्वरूप राजा ने जैनों को अपने धर्म को प्रमाणित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद शैव धर्म और जैन धर्म के मतों के लिए 2 परीक्षाएं रखी गई। इन परीक्षाओं में संबंदर और शैव धर्म सफल रहे और जैन धर्म की मात हो गई। इस इंसिडेंट के बाद हजारों की तादाद में जैन मुनियों को और लोगों को मार दिया गया, वो भी इम्पेलमेंट के जरिए, और बाकियों को डंकी की चोट पे कन्वर्ट होने को कहा गया। जिन्होंने कन्वर्जन करने से मना किया, उन्हें मार दिया गया। इम्पेलमेंट एक ऐसी टॉर्चरस मौत की सजा थी जिनमें किसी पैने ऑब्जेक्ट जैसे तलवार, हुक, खम्भे इत्यादि को इंसान के शरीर में पेनिट्रेट किया जाता था जब तक वो मर ना जाए। ये जगह जहाँ ये सब किया गया था उसे सामनारथम यानी ब्लड ऑफ जैन्स के नाम से जाना जाने लगा, जो कि मदुरई से 6 किलोमीटर दूर है। ओवर टाइम इस घिनौने सच को दुनिया से बचाने के लिए इसी जगह का नाम सामनारथम से बदलकर सामनाथम रख दिया गया, जो कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु में लोकेटेड है। लोकल्स की माने तो इस नरसंहार के कारण 20 एकड़ जमीन में डेड बॉडीज और उनके हिस्से फैले हुए थे और बॉडीज को जानवरों को खिला दिया गया था। इस पूरे किस्से का वर्णन मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के गोल्डन लिली टैंक की दीवारों पे भी देखने को मिल सकता है। और आज भी यहाँ सेलिब्रेट होने वाले 12 त्योहारों में से 5 त्योहार इस जेनोसाइड को सेलिब्रेट करते हुए मनाए जाते हैं।
इसी के साथ पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांताचार्य द्वारा लिखी गई किताब दक्षिण भारत में जैन धर्म जैसे अनेकों पुस्तकों में इस व्याख्या का वर्णन किया गया है। इट इज हाई टाइम कि जैन अपनी अहमियत को समझे और लोगों को भी समझाए। हाल ही में भरूच में जैन महाराज साहब के साथ हुआ असॉल्ट हो या फिर समेध शिखर जी जो कि जैनों का मुख्य तीर्थ स्थल है, उसको बिना जैन कम्युनिटी से बातचीत किए टूरिस्ट स्पॉट और इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का मामला हो, या फिर शत्रुंजय हिल पे जैन मंदिर की श्राइन का वैंडलाइजेशन। जैन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होता है और जैनों की अहिंसा की नियति को इग्नोरेंस या वीकनेस से कंफ्यूज कर लिया जाता है। महात्मा गांधी राइटली सेड, नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट फोर्स एट द डिस्पोजल ऑफ मैनकाइंड। इट इज माइटियर देन द माइटिएस्ट वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन devised by the ingenuity of man. Jainism is an intricate fiber in Bharat's social fabric and needs to be saved. और जैन धर्म को बचाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैन कम्युनिटी अपने आप में ही इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जरूरत है उन्हें एकजुट होने की और सिचुएशंस को समझने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी। ड्रॉप योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।